अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुनिया का एक ऐसा तंग समुद्री रास्ता जिसके लिए अमेरिका ईरान को सफ़ाए हस्ती से मिटाने पर तुला हुआ है कि आज से 500 साल पहले भी यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों से टैक्स लिया जाता था। दुनिया के नक्शे पर तो ये सिर्फ एक बारीक सी लकीर लगता है, लेकिन हकीकत में पूरी दुनिया की मईशत को कंट्रोल करता है। यहाँ से गुजरने वाला हर जहाज़ ग्लोबल इकोनॉमी की धड़कन बन जाता है। मौजूदा वक्त में ये रास्ता ईरान अमेरिका जंग की सबसे अहम वजह बन चुका है और दिन रात पूरी दुनिया की नजरें इसी बहरी रास्ते पर लगी हैं। Iran deploys hundreds of speedboats in the Strait of Hormuz. Rising again near the Strait of Hormuz, the British Strait of Hormuz. जी हाँ दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं आबनाए हरमुज की। आखिर ये आबनाए हरमुज है क्या, और ये इतनी अहम क्यों है कि अमेरिका इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है? इस खतरनाक इलाके के करीब रहने वाले लोग कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं? रोजाना दुनिया का कितने फीसद तेल सिर्फ इसी रास्ते से गुजरता है? इसकी तारीख क्या है और यहाँ किन सल्तनतों ने हुकूमत की है? इन तमाम राजों से पर्दा उठाएंगे हम आज की इस वीडियो में और आपको दिखाएंगे इस जगह की वो हकीकत जो शायद आपने पहले कभी न देखी हो। तो चलिए आज की इस शानदार वीडियो का आगाज करते हैं। आबनाए हरमुज, जिसे अंग्रेजी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है, दरअसल ये एक तंग समंदरी रास्ता है जो खलीज फार्स को खलीज ओमान के जरिए बहरे अरब से मिलाता है। जब आप कतर या बहरैन से खलीज फार्स के मशरिक की तरफ आएंगे तो इसके दाखिली रास्ते तक ये फासला तकरीबन 500 किलोमीटर का बनता है, लेकिन अगर आप दुबई या अबू धाबी के करीब से निकलें तो ये फासला 150 से 250 किलोमीटर के दरमियान रह जाता है। यही वो मकाम है जहाँ से ये रास्ता तंग होना शुरू जाता है। दोस्तों, आबनाए हरमुज अचानक शुरू नहीं होती, बल्कि ये खलीज फार्स के आखिर में आहिस्ता आहिस्ता तंग होती हुई बनती है। आबनाए हरमुज को ईरान की 350 किलोमीटर से भी ज्यादा तवील साहिली पट्टी लगती है और इसके किनारे ईरान के कई खूबसूरत जज़ायर भी मौजूद हैं। जोग्राफियाई तौर पर इसका आगाज ओमान की तरफ मसंदम के सामने से और ईरान की तरफ बंदर अब्बास के मशरक़ी इलाके से होता है। बंदर अब्बास ईरान का एक निहायत अहम साहिली शहर है जो खलीज फार्स के किनारे वाक़ है और ये ईरान के सूबे हरमुज़गान का सबसे बड़ा शहर है। ये शहर न सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया के लिए स्ट्रेटेजिक, तिजारती और अस्करी लिहाज से भी इंतहाई अहमियत रखता है। इस शहर में तकरीबन 5 से 6 लाख लोग आबाद हैं, जिनमें 60% ईरान के मुख्तलिफ सूबों से आए हुए लोग हैं, जबकि 15 से 25% मकामी हरमुज़गानी लोग आबाद हैं। 15% अरब और 10% के करीब बलोची और दीगर जुनूब मशरक़ी कबाइल के लोग आबाद हैं। दोस्तों, ये एक तिजारती बंदरगाही शहर है, इसलिए यहाँ की आबादी भी मुसलसल मिक्स होती रहती है। बंदर अब्बास ईरान के लिए सिर्फ एक तिजारती बंदरगाह ही नहीं बल्कि एक इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक मिलिट्री जोन भी है, क्योंकि ईरानियन नेवी का मरकजी अड्डा भी इसी शहर में मौजूद है। यहाँ हर वक्त जंगी जहाज, बहरी यूनिट्स और गश्त करती आबदोजें नजर आती हैं। ईरान की बहरी ताकत का बड़ा हिस्सा इसी खित्ते से कंट्रोल होता है। आबनाए हरमुज के करीब ही हॉर्मुज आइलैंड वाक़ा है, जो खलीज फार्स का एक इंतहाई अहम, कुदरती तौर पर मुनफरिद और बेपनाह खूबसूरत जजीरा है। बंदर अब्बास शहर से यह जजीरा तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर समंदर के अंदर मौजूद है और अगर आप बंदर अब्बास से सफ़र शुरू करें तो कश्ती या फेरी के जरिए तकरीबन 40 से 60 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे। रास्ते में जाते हुए आप खलीज फार्स के दिलकश नज़ारे भी ले सकते हैं। जैसे जैसे आप हरमुज के करीब पहुँचते हैं, दूर से सुर्ख और नारंगी रंग के पहाड़ नजर आने लगते हैं। आपको ऐसे महसूस होता है जैसे आप किसी दूसरे सैयारे पर आ गए हों। यहाँ की रेत आम साहिलों की तरह सुनहरी नहीं बल्कि सुर्ख रंग की दिखाई देती है। जब समंदर की लहरें इस सुर्ख रेत से टकराती हैं तो पानी के किनारे अजीब खूबसूरत मंजर बनता है। हरमुज की जमीन आम मिट्टी जैसी नहीं बल्कि रंगीन मादनियात से भरी हुई है। यहाँ के पहाड़, रास्ते और साहिल ऐसे लगते हैं जैसे किसी मुसव्विर ने ब्रश से मुख्तलिफ रंग बिखेर दिए हों। लोग यहाँ रक्शे या छोटी गाड़ियों में बैठकर पूरा जजीरा घूमते हैं, क्योंकि तकरीबन हर चंद मिनट बाद कोई नई और मुनफरिद जगह सामने आ जाती है। अगर आप मकामी जिंदगी देखना चाहते हैं तो जजीरे के छोटे बाजारों में जा सकते हैं। यहाँ मकामी खवातीन हाथ से बनी हुई रंगीन चीजें और रिवायती कपड़े फरोख्त करती हैं। समंदर के किनारे बैठे माहीगीर, छोटी कश्तियाँ और सादा जिंदगी हरमुज के माहौल को और भी खूबसूरत बना देती है। यहाँ के समंदरी खाने भी काफी मशहूर हैं, खास तौर पर ताज़ा मछली और लोकल मसालिहों से बने रिवायती पकवान। दोस्तों, आबनाए हरमुज की अहमियत सिर्फ आज के दौर के तेल, आलमी तिजारत और सियासी कशीदगी तक महदूद नहीं, बल्कि इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी तारीख में पैवस्त हैं। तकरीबन 3000 साल कब्ल मसीह में जब दुनिया की अजीम तहजीबें अपने उरूज पर थीं, तब भी यह समंदरी रास्ता खलीज फार्स का सबसे अहम दरवाज़ा समझा जाता था। मेसोपोटामिया की कदीम तहजीब वादी सिंध के ताजिर
और अरब साहिली इलाकों में आबाद कबाइल एक दूसरे के साथ समंदरी तिजारत करते थे और उन तमाम बहरी रास्तों का मरकज यही आबनाए हरमुज थी। उस जमाने में न जदीद बंदरगाहें मौजूद थीं, न बड़े बहरी जहाज और न ही जदीद नेविगेशन का निज़ाम, लेकिन इसके बावजूद लकड़ी, मसाले, खुशबूदार जड़ी बूटियां, कीमती पत्थर, तांबा और दूसरी धातें छोटी कश्तियों के जरिए एक खित्ते से दूसरे खित्ते तक पहुंचाई जाती थीं। खलीज फारस में दाखिल होने या यहाँ से निकलने वाली तकरीबन हर तिजारती कश्ती को इसी तंग समंदरी रास्ते से गुजरना पड़ता था। इसीलिए आबनाए हरमुज को कदीम दुनिया की तिजारती शहरक कहा जाता था। फिर वक्त के साथ ये खित्ता एक नए दौर में दाखिल हुआ। तकरीबन 500 साल क़ब्ल मसीह के बाद ये इलाका फ़ारसी सल्तनतों के ज़ेर असर आना शुरू हुआ और सबसे पहले हख़ामनशी सल्तनत ने खलीज फ़ारस और आबनाए हरमुज के गिर्द अपने इक़्तिदार को मजबूत किया। ये ईरान की पहली सबसे बड़ी सल्तनत थी जो 70 लाख मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा पर फैली हुई थी। इसके बाद 226 ईस्वी में सासानी सल्तनत का आगाज़ हुआ और इस सल्तनत ने अच्छी तरह समझ लिया था कि आबनाए हरमुज सिर्फ पानी का एक तंग रास्ता नहीं बल्कि तिजारत, दौलत और सियासी ताकत की भी कुंजी है। इसीलिए उन्होंने साहिली इलाकों में बंदरगाहें तामीर की, बहरी रास्तों को महफूज बनाया और समंदरी तिजारत को एक बाकायदा निज़ाम के तहत मुनज़्ज़म किया। उस दौर में हिंदुस्तान, अरब इलाकों, मशरक़ी अफ्रीका और फ़ारिस के दरमियान तिजारती सरगर्मियाँ तेज़ी से बढ़ने लगी और खलीज फ़ारिस से गुजरने वाले बहरी काफ़िले पहले से ज़्यादा मुनज़्ज़म अंदाज में सफ़र करने लगे। यहीं से आबनाए हरमुज की अहमियत में मज़ीद इजाफ़ा होने लगा। 7वीं सदी में ये इलाका जब अब्बासी हुकूमत के कंट्रोल में आया तो अरब ताजरों ने चीन, भारत और मशरक़ी अफ्रीका के साथ से तिजारत को मज़ीद फ़रोग़ दिया। उस वक्त बसरा और मस्कत की बंदरगाहें इस्तेमाल होती थीं। लेकिन दोस्तों, आबनाए हरमुज असल कहानी 16वीं सदी में शुरू हुई जब यूरोप ने मशरक़ वुस्ता के साथ तिजारत को मज़ीद फ़रोग़ दिया। उस वक्त यूरोपी ताजरों का सामान सिर्फ मशरक़ी रास्तों से आता था जिन पर अरब और मुस्लिम ताजरों का कंट्रोल था। ज़मीनी रास्ते पर यूरोप के लिए कई बड़ी बड़ी रुकावटें थीं। सामान को कई सल्तनतों से गुजर कर जाना पड़ता था और फिर हर सल्तनत और हर शहर को अलग अलग टैक्स देना पड़ता था, जिसकी वजह से सामान की कीमत 10 गुना तक बढ़ जाती थी। यूरोपी ताजरों ने इस मुसीबत से निकलने के लिए समंदरी रास्ते तलाश करना शुरू किए और बाला आखिर 1498 में मशहूर पुर्तगाली मुहिम जो और मला वास्को डे गामा ने पहली मर्तबा यूरोप से समंदरी रास्ते के जरिए बराह रास्त हिंदुस्तान पहुंचने का रास्ता खोला। इस रास्ते की दरियाफ्त के बाद पुर्तगाल ने समझ लिया कि अगर हम आगे के समंदरी रास्तों पर कब्जा कर लें तो पूरी तिजारत हमारे हाथ में आ सकती है और आगे का सबसे अहम रास्ता यही आबनाए हरमुज थी। लेकिन यहाँ पर अहले फारिस की छोटी सी तिजारती सल्तनत थी। 1500 ईस्वी में जब सफ़ी सल्तनत नई कायम हुई तो सफ़ी सल्तनत कायम होते ही उस्मानी तुर्कों और उज़्बेकों से मुसलसल जंगों में उलझ गई। पुर्तगालियों ने मौके को गनीमत जानते हुए आबनाए हरमुज पर कब्जे का प्लान बनाया और बड़े पैमाने पर जंग की तैयारियां शुरू कर दी। और फिर 1515 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपने मशहूर बहरी कमांडर अफोंसो दे अल्बुकर्के की सरबराही में अपने बहरी बेड़ों के साथ आबनाए हरमुज पर हमला कर दिया और सफ़ी सल्तनत को शिकस्त देकर उस अहम रास्ते पर काबिज हो गए। पुर्तगालियों ने यहाँ कर एक किला तामीर किया, तूपें नस्ब की और फिर पूरी तरह हिंदुस्तान और यूरोप के दरमियान तिजारत पर कंट्रोल हासिल करके टैक्स लेना शुरू कर दिया। दोस्तों, इसके बाद जब 17वीं सदी शाह अब्बास अव्वल ने ईरान का इक़्तिदार संभाला तो उसने आते ही बरतानिया का साथ मिलकर पुर्तगालियों पर हमला कर दिया। अंग्रेजी बहरी जहाज़ों ने समंदर से हमला किया और सफ़वी फौज ने ज़मीनी दबाव डाला। कई हफ्तों के मुहासरे के बाद पुर्तगालियों ने हथियार डाल दिए। पुर्तगालियों के कब्जे के ख़त्म होने के बाद सफ़वी हुकूमत ने तिजारत का मरकज़ जजीरा हरमुज से हटाकर बंदर अब्बास मुंतकिल कर दिया। इस ज़माने में बंदर अब्बास का नाम गैम्ब्रॉन था, जिसे बाद में तब्दील करके शाह अब्बास के नाम पर बंदर अब्बास रख दिया गया। सफ़वी हुकूमत ने कब्जे के बाद दारत को दोबारा मुनज़्ज़म किया और बंदर अब्बास को नया तिजारती जोन बना डाला। दोस्तों, इसके बाद कई दौर आते गए और जाते गए, लेकिन असल इनकलाब उस वक्त आया जब अरब ममालिक में तेल के बड़े बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए। तेल दरियाफ्त होने के बाद ये सिर्फ तिजारती रास्ता नहीं बल्कि आलमी तवानाई की शहरक बन गई। दूसरी जंग अजीम के बाद अमरीका ने मशरिक़ वुस्ता को मादनियात, तेल और तिजारती जोन के तौर पर देखते हुए खुद को यहाँ मजबूत करने लगा और अरब ममालिक को अपनी इत्तहादी बनाकर उनकी हिफाजत शुरू कर दी। हिफाजत के नाम पर अमरीका ने मशरिक़ वुस्ता में अच्छी तरह पंजे गाड़ लिए और अपने फौजी अड्डे बनाने लग गया। अमरीका ने अरब ममालिक के साथ साथ ईरान को भी अपने हाथों में लेना शुरू कर दिया और रज़ा शाह पहलवी के साथ मिलकर ईरान को अपना अहम इत्तहादी बना लिया। उस वक्त ईरान को अमरीका का मिडिल ईस्ट में सबसे अहम इत्तहादी समझा जाता था।
रज़ा शाह ईरान को मगरबी तहजीब की राह पर डालने लगा, जिसके बाद शिया उलमा ने इस हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दी। इस आवाज़ ने एक मजबूत तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ली और फिर इसी तहरीक ने इनकलाब ईरान की बुनियाद डाली, जिसने शाह ईरान की बादशाहत को पाश पाश कर दिया। दोस्तों, 1979 में इनकलाब ईरान के बाद ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात खराब हो गए। अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दी और फिर यहीं से ईरान अमेरिका कशीदगी मुस्तकिल शक्ल इख्तियार कर गई। दोस्तों, 1980 में इराक ने सद्दाम हुसैन की सरबराही में ईरान पर हमला कर दिया। इस जंग में तेल के जहाज भी निशाना बनने लगे, क्योंकि दोनों ममालिक की तेल बरामदात खलीज फारस से होती थी। अमेरिका ने उस वक्त खलीजी जहाज़ों की हिफाजत के लिए जंगी बहरी जहाज भेजना शुरू कर दिए, जिसके बाद अमेरिका ईरान की नई बहरी जंग शुरू हो गई, जिसे ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस कहा जाता है, जिसमें ईरानी बहरिया को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। इस जंग के बाद आबनाए हरमुज़ सिर्फ तिजारती रास्ता नहीं बल्कि एक सियासी हथियार भी बनने लगी। जंग खत्म होने के बाद ईरान ने अपनी फौज और मिसाइल प्रोग्राम मजबूत किया। ईरान ने साहिली इलाकों को मिसाइलों से लैस कर दिया और पानी बारूदी सुरंगें बिछा दी, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आबनाए हरमुज़ को ख़तरनाक बनाया जा सके। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 1979 से 2025 तक ईरान यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों से बाकायदा बैनुल-अक़वामी ट्रांजिट टैक्स टोल वसूल नहीं करता था, क्योंकि बैनुल-अक़वामी समंदरी कानून के मुताबिक आबनाए हरमुज़ एक बैनुल-अक़वामी गुज़रगाह समझी जाती है, जहाँ ट्रांजिट पैसेज का उसूल लागू होता है। लेकिन हालिया कशीदगी के बाद ईरान ने पहली बार खुलकर टोल टैक्स लेने के मुतालबा कर दिया है और अब ईरान आबनाए हरमुज़ से सिर्फ वही जहाज़ गुजरने दे रहा है जो उसे टोल टैक्स अदा करते हैं, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका ने अरेबियन सी की मुकम्मल नाकाबंदी कर रखी है और ईरान को टोल टैक्स अदा करने वाले जहाज़ों को उनके अपने ममालिक में जाने से रोक रखा है। दोस्तों, मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक मुकम्मल नॉर्मल ट्रैफिक अभी तक बहाल नहीं हुई, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तेल की कीमतें उतार चढ़ाव का शिकार है, क्योंकि दुनिया का तकरीबन 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। आबनाए हरमुज़ बंद रहने की वजह से खलीजी ममालिक में खुराक के मसाइल भी पैदा हो रहे हैं, क्योंकि खलीजी ममालिक ज़्यादातर सहराई इलाके हैं, इसीलिए खुराक की बेशतर अशिया बड़ी मिकदार में दरामद करते हैं। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि इस मसले का देर पा और पुरअमन हल निकले, आमीन। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो आबनाए हरमुज़ पर। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखा हो। कमेंट बॉक्स में वीडियो से मुताल्लिक़ अपनी राय ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।